नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुका है और अब नतीजे भी लगभग तय हो चुके हैं और इस नतीजे के बाद जो है बीजेपी दिल्ली के अंदर अब सरकार बनाने जा रही है और 27 साल का वनवास बीजेपी का दिल्ली के अंदर खत्म हुआ है। आम आदमी पार्टी की हार हुई है, लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिला है, तो ये भी कुछ ज़्यादा खास चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी के वोट प्रतिशत से बहुत कम का फासला रहा है। वहीं पे अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ा है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का नुकसान किया है, वहीं पर बीजेपी को फायदा पहुंचा है। और ऐसे कई सारे सीट्स हैं और ख़ास करके जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी जो है वोट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बटा है और जिसका नतीजा ये रहा है कि वहाँ पर बीजेपी जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। तो इस बार के चुनाव में वोट प्रतिशत कितना रहा है और किस तरीके से बीजेपी को फ़ायदा मिला है, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ी है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सौरव हमारे साथ मौजूद हैं। सौरव, जैसा कि मैंने जिक्र किया और जैसा कि आपने नतीजे भी देखे, जो नतीजे अब तक आए हैं उससे तो अब क्लियर हो चुका है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और 27 साल का वनवास खत्म होने जा रहा है। लेकिन वोट प्रतिशत का ये जो फासला दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है वोट प्रतिशत का, वो है आम आदमी पार्टी के 43.81%। मतलब 43.81% जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है। वहीं बीजेपी को 45.77% वोट मिला है। तो कुल मिलाकर के लगभग 3% का फर्क यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बटा है, इस वजह से ही बीजेपी को फायदा हुआ है। लेकिन जमीन पे आम आदमी पार्टी को भी बराबर ही वोट मिला है। हाँ, जमीन पे आम आदमी पार्टी को वोट जरूर मिला है। वो वोट प्रतिशत का बड़े बराबरी के आसपास आप देख सकते हैं। लेकिन अगर अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले तो घटा है ना। हाँ, आप पिछले चुनाव में लगभग 53.57% आम आदमी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 38.57 थी और कांग्रेस 2 थी। लेकिन कांग्रेस ने बम्पर उछाल कर मारा है और 6.37% वोट हासिल करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है। तो ये भी देख सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की अगर आज बड़ी हार हो रही है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो बीच में टकराव की स्थिति दिल्ली में देखने को मिली। दोनों ने पहले ऐलान, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने भी ऐलान किया और जल्दबाजी में पहली सूची जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों की 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला है। जब वोट प्रतिशत जरूर आसपास है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटा है, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और यही वजह है कि अगर आप इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव के दरमियान बना था, इंडिया गठबंधन के में शामिल जो दल है वो लगातार इस बात को की कोशिश में पहले से थे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन में एक मुख्य दल रहे हैं वो बटे ना। क्योंकि इससे देखिए जनता के बीच भी एक मैसेज जाता है कि आप किस मकसद से काम कर रहे हैं। आप लोकसभा चुनाव में साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे किसी तरह का लालच नहीं लगा रहे, एक दूसरे पे किसी तरह के आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन जब और किसी राज्यों का विधानसभा चुनाव आता है तो वही पार्टियां जो एक साथ चाय पीती थी वो अब एक दूसरे को मंच से बयानबाजी कर रही है, भ्रष्टाचार। आप देखिए ना, कांग्रेस के संदीप दीक्षित एकदम मुखर थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। चलिए, संदीप दीक्षित की बात आपने सौरभ की, इसको लेकर के हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। लेकिन आपने ये कहा कि वोट प्रतिशत जो है वो आम आदमी पार्टी का घटा है और बीजेपी का बढ़ा है और कांग्रेस का भी बढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटा नहीं है बल्कि बटा है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? आप ये कह सकते हैं कि देखिए कांग्रेस में के वोट प्रतिशत में लगभग 4.5% का उछाल आया है। और अगर पिछले चुनावों की बात करें तो उसके मुकाबले 5% के आसपास कम हुई है आम आदमी पार्टी का। तो वही कह सकते हैं कि वोट का पूरे तरीके से वोट प्रतिशत जो है उसका बिखराव हुआ है। उसी का खामियाजा जो है पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, जब आपको याद होगा कथित शराब नीति घोटाला के बाद जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे और जब जेल से उनकी रिहाई हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया क्योंकि कोर्ट के तमाम प्रावधान थे, उसके चलते उनको इस्तीफा देना। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था
कि हम अब दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पे तभी बैठेंगे जब जनता हमें बैठाएगी, और इन्हीं चीज़ों को लेकर वो जनता के बीच गए और जनता को अपने पाले में लाने के लिए तमाम मन लुभावने जो है वो वादों की बौछार भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना नियाज, इसमें आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा साइलेंटली तरीके से मेहनत की, जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वादों की बौछार भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादों की बौछार कुछ चीजों को पकड़ के वो जनता के बीच गई, जिसका अब नतीजों में बिल्कुल। और वादों की बौछार जो है वो तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी 10 कदम बीजेपी आगे निकल गई है। लेकिन आपने संदीप दीक्षित की भी बात की, तो क्या आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि संदीप दीक्षित जो है, अभी आपको मालूम है कि नई दिल्ली जो कि एक हॉट सीट है, वहां से बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा खड़े थे। आम आदमी पार्टी के खुद पूर्व सीएम जो हैं वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वहां से थे। वहीं पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वहां से खड़े थे। मतलब 3 दिग्गज नई दिल्ली की सीट से खड़े थे। लेकिन यहाँ पर हार जीत का अगर फासला देखा जाए तो हार जीत के फासले में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो नतीजे निकल करके सामने आए और अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों को देख करके ये लग रहा है कि संदीप दीक्षित ने जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हार का अंतर अगर देखेंगे ना तो उतना ही प्रवेश वर्मा और इनके केजरीवाल को मिले वोट में उतना ही अंतर है जितना कुल मिला जुला के वोट जो है संदीप दीक्षित को मिला है। प्रवेश वर्मा की वो बात करें तो प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को 25,999 और संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले हैं। इस हिसाब से और अगर प्रवेश वर्मा और केजरीवाल के वोट का अगर अंतर देखें तो लगभग 490 के आसपास होता है। तो ये जो अंतर है ये, और अगर केजरीवाल और संदीप दीक्षित के वोट को अगर आप जोड़ लें तो फिर बात वो जितने उनको प्रवेश वर्मा को मिला है उसके बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, वोट का बिखराव हुआ। और जैसे जिस तरीके से कि आप आज जब जैसे शुरुआती रुझान आने लगे तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया, उधर से महाराष्ट्र से संजय राउत भी बोले, और ये लोग तो आज बोले कि और लड़ो आपस में, उमर अब्दुल्ला ने बोला है। और इसके पहले भी अगर आप देखें जब चुनाव की शुरुआत हो रही, चुनावी माहौल दिल्ली में तैयार होना शुरू हुआ था, तब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने अपने दम पे चुनाव को लड़ने के लिए डटी हुई थी, उसको लेकर के लगातार जो इंडिया गठबंधन के अन्य राज्यों के जो दल है वो लगातार इन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग अलग अलग चुनाव न लड़के भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। और देखिए कुछ लोग उसमें भी अगर आप देखें ना तो कुछ दल जो है वो कांग्रेस का साथ दे रहे थे, भले ही वो आके खुले रूप से प्रचार न करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखिया रह चुके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मंच साझा किए अरविंद केजरीवाल के लिए और दिल्ली के तमाम इलाकों में रोड शो, रैली और जनसभाओं को संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष, हमें लगता है कि अगर विपक्ष लोकसभा की तरह इस चुनाव में भी एकजुट रहता तो दिल्ली की परिस्थिति, दिल्ली के चुनावी नतीजे शायद इससे कुछ आपको अंतर आज आपको दिखाई देता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि जो वोट प्रतिशत है, जो वोटों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें तो आम आदमी पार्टी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर वोट प्रतिशत घटा नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत बटा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर उन सीटों पर जो है कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की ही वोट बैंक में उन्होंने सेंध मारा है। और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो अपना है ही, लेकिन यहाँ पर बहुत से सीटों पर जहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, वहाँ पर तो दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की है। इसके साथ साथ 2 सीटों पर मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के उम्मीदवार भी खड़े थे, तो जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि मुस्तफाबाद में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। वहीं पर ओखला में अमानतुल्लाह खान जीते हैं, लेकिन वहां पर भी शुरुआती रुझान में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बटा है और कुछ ज़्यादा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोट प्रतिशत का कुछ ज़्यादा फासला नहीं है सीट के लिहाज से। तो यही कह सकते हैं कि आगे अब देखिए, बीजेपी ने तो जीत हासिल कर ली है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं वो निभाती हैं या फिर नहीं निभाती हैं। ये भी देखने वाली
बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप वोट प्रतिशत को लेकर के क्या कहेंगे? कि आप भी मानते हैं कि वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का घटा नहीं बल्कि बटा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।